नवरात्रि में माँ दुर्गा को चढ़ाएं ये 5 प्रसाद, मिलेगा अपार धन और सुख। नवरात्रि का पर्व भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, जिसमें भक्त माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इस दौरान माँ को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद का विशेष महत्व है। दूध और चावल का प्रसाद माँ दुर्गा को अर्पित करना एक पुरानी परंपरा है, जिसे संतान सुख के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय संस्कृति में दूध को जीवनदायिनी और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। वहीं चावल का संबंध धान्य और समृद्धि से है। एक बार एक छोटे से गांव में एक दंपति रहते थे, जिन्हें संतान सुख की बहुत इच्छा थी। वे कई वर्षों से संतान पाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन उनकी कोशिशें विफल होती रहीं। दुखी और निराश होकर उन्होंने नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस दौरान माँ को दूध और चावल का प्रसाद अर्पित करेंगे। दंपति ने हर दिन विशेष रूप से गाय का ताजा दूध और नई कटाई का चावल एक साफ बर्तन में रखा और माँ के समक्ष अर्पित किया। उन्होंने ध्यानपूर्वक प्रार्थना की और साथ ही संतान सुख की कामना भी की। उन्होंने अपने मन में विश्वास रखा कि माँ उनकी प्रार्थना सुनेंगी। जब नवरात्रि का पर्व समाप्त हुआ, तब दंपति को आश्चर्यजनक रूप से गर्भधारण का समाचार मिला। यह समाचार सुनकर वे बेहद खुश हुए। उन्हें समझ में आया कि माँ दुर्गा की कृपा से ही उनकी इच्छा पूरी हुई थी। इस प्रकार दूध और चावल का प्रसाद केवल एक भौतिक वस्तु नहीं था, बल्कि यह भक्त की भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन गया। इस प्रसाद को अर्पित करने का सही तरीका है कि आप इसे पवित्रता और श्रद्धा के साथ रखें। दूध और चावल को अच्छे से धोकर एक बर्तन में रखें और माँ के चरणों में अर्पित करें। इस प्रक्रिया के दौरान मन में सकारात्मक विचार और संतान सुख की प्रार्थना करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद इस प्रसाद के माध्यम से प्राप्त होगा। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि दूध और चावल का प्रसाद माँ दुर्गा को अर्पित करने से न केवल भक्त की इच्छाएं पूरी होती हैं, बल्कि यह संतान सुख का माध्यम भी बनता है। इससे यह भी साबित होता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अर्पित किया गया प्रसाद माँ की कृपा को आकर्षित करता है। गुड़ और मूंगफली का प्रसाद नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। गुड़ को मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि मूंगफली का संबंध धान्य और संपत्ति के साथ है। यह प्रसाद विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो आर्थिक समृद्धि की कामना करते हैं। एक बार एक व्यापारी ने नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने का निर्णय लिया। उसका व्यवसाय काफी समय से मंदी में था और उसने सोचा कि माँ के आशीर्वाद से ही उसकी समस्या का समाधान होगा। उसने हर दिन माँ को गुड़ और मूंगफली का प्रसाद अर्पित करने का संकल्प लिया। व्यापारी ने अपने घर में एक सुंदर सा स्थान तैयार किया, जहां वह प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करता। उसने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और मूंगफली को अच्छे से साफ करके माँ के चरणों में अर्पित किया। साथ ही उसने ईश्वर से समृद्धि की कामना की। नवरात्रि के खत्म होते ही व्यापारी का व्यवसाय अचानक से बढ़ने लगा। उसकी बिक्री बढ़ने लगी और उसका आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त हो गया। व्यापारी ने महसूस किया कि माँ दुर्गा की कृपा के कारण ही उसे यह सफलता मिली। गुड़ और मूंगफली का प्रसाद चढ़ाते समय इसे एक साफ बर्तन में रखें और माँ के चरणों में अर्पित करें। इस दौरान अपने जीवन में समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। गुड़ का मीठा स्वाद और मूंगफली का कुरकुरापन माँ के आशीर्वाद को आकर्षित करने में सहायक होता है। इस प्रसाद के माध्यम से भक्त का जीवन धन और समृद्धि से भर जाता है। इस प्रकार गुड़ और मूंगफली का प्रसाद केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को फल का प्रसाद अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
फल विशेष रूप से नारियल, सेब और आम को माँ के चरणों में अर्पित किया जाता है। यह प्रसाद स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होता है। फल का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, बल्कि यह माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा का भी प्रतीक है। एक बार एक महिला जो कई वर्षों से स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही थी, ने नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के चरणों में फलों का प्रसाद चढ़ाने का निर्णय लिया। उसने प्रतिदिन ताजे फलों को अच्छे से धोकर माँ के चरणों में अर्पित किया। नवरात्रि के अंत में उसकी सेहत में चमत्कारी सुधार हुआ। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि माँ दुर्गा की कृपा से न केवल स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बल्कि उसके जीवन में सुख शांति भी आई। फल चढ़ाते समय उन्हें अच्छे से धोकर एक बर्तन में रखें और माँ के चरणों में अर्पित करें। इस दौरान अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। फल का प्रसाद चढ़ाने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और भक्त के जीवन में स्वास्थ्य और सुख की बहार आती है। यह प्रसाद एक तरह से भक्त के संकल्प और भक्ति का प्रतीक बनता है। चना और आटा का प्रसाद माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है। चने को सामर्थ्य और ताकत का प्रतीक माना जाता है, जबकि आटा जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन है। यह प्रसाद विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। एक युवा व्यक्ति जो अपने करियर में असफलता का सामना कर रहा था, ने नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को चने और आटे का प्रसाद चढ़ाने का निर्णय लिया। उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए माँ से सहायता मांगी। नवरात्रि के समाप्त होते ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी जिंदगी बदल गई। चना और आटा चढ़ाते समय इसे अच्छे से साफ करके एक बर्तन में रखें और माँ के चरणों में अर्पित करें। इस दौरान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रार्थना करें। यह प्रसाद माँ दुर्गा की कृपा को आकर्षित करता है और आपकी सामर्थ्य में वृद्धि करता है। इस तरह भक्तों का जीवन माँ की कृपा से सफल होता है। हलवा विशेष रूप से सूजी या गेहूं का हलवा माँ दुर्गा को चढ़ाने का एक प्रिय प्रसाद है। हलवे को भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसे चढ़ाने से भक्त का जीवन आनंद और खुशी से भर जाता है। एक भक्त ने नवरात्रि के दौरान रोजाना माँ दुर्गा को हलवा अर्पित किया। उसने अपनी भक्ति के साथ यह प्रसाद अर्पित किया और उसका जीवन खुशियों से भर गया। हलवा बनाने के लिए सूजी या गेहूं को अच्छे से भूनकर उसमें घी और चीनी मिलाएं। इसे माँ के चरणों में अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि आए। हलवा का प्रसाद माँ दुर्गा की कृपा को आकर्षित करता है और आपके जीवन को आनंदमय बनाता है।